मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य अपने ऊपर गर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक जो चीजें हैं हम परमेश्वर की तरफ से पाते हैं। इसलिए अगर कोई अपने ऊपर गर्व करते हैं, उससे और मूर्ख नहीं। क्रिसमस सीजन परमेश्वर के उस प्रेम को याद करने का सीजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बहुतायत से दिया है। परमेश्वर ने पाप में गिरे हुए मानव जाति को त्यागा नहीं। हम पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को इस संसार में भेजा कि वह हमारे लिए पाप के प्रायश्चित बन जाए। पिता परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उनका इकलौता, उसी मसीह यीशु को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ पैसों के पीछे दौड़े और भौतिक आशयों के पीछे दौड़े और संसारिक बन जाएं। परमेश्वर जरूर आपको भौतिक आशय भी देते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनके आत्मिक आशयों में जीवन जिए। भौतिक आशय तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन आत्मिक आशय सदा के लिए है। प्रभु यीशु जी ने यह कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसी से जीवित रहेगा। परमेश्वर परमात्मा है, इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ संगति में होने के लिए मनुष्य को बनाया है। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति में जीने के लिए हमें आत्मिक वरदानों भी देना चाहते हैं। इसलिए रोमियो की किताब बाइबल के अंदर नया नियम में 8:32 में इस तरह लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। भाइयों बहनों, आज के परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, उन वचनों के प्रतिज्ञा के द्वारा आप सभी को परमेश्वर की तरफ से आत्मिक वरदान मिल जाए, ताकि आप उस आत्मिक जो वरदान में तो जीवन जी सके, धन्य हो सके। आज के वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। आज के वचन का पहला भाग 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं,
राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। परमेश्वर को खुशी मिलती है कि जब हम प्रार्थना से उनके पास जाते हैं। और यहाँ आज्ञा भी मिली है कि हमें राजाओं के लिए भी, बड़े बड़े अगुवों के लिए भी प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें शांति का वरदान देते हैं। हमें क्यों बड़े लीडर्स के लिए प्रार्थना करना है? क्योंकि उनके पोजीशन ऐसे ही है, उनके जो निश्चय के द्वारा संसार में, देश में, समाज में और व्यक्तिगत जीवन में भी बिल्कुल प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को विश्राम और चैन के साथ जीने देते हैं और सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन जीने देते हैं। यहाँ सारी भक्ति और गंभीरता, इंग्लिश में गॉडलीनेस एंड होलीनेस, पवित्रता जीवन जीने के लिए अगुवाई करते हैं। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना विनती करना बहुत बहुत महत्व होते हैं। हमारी हिंदी संगति पिछले 2 साल के दौरान ईरान के लिए प्रार्थना करके आ रही हैं। ईरान के अंदर तानाशाही खत्म हो जाए, ईरान के अंदर स्वतंत्रता और मानवाधिकार का बिल्कुल पुनरुत्थान हो जाए, और जो मिडिल ईस्ट के जो लड़ाई खत्म हो जाए, और यूक्रेन और रशिया के बीच में बिल्कुल ये युद्ध खत्म हो जाए। है परमेश्वर यूक्रेन के अंदर यूक्रेन को विजयी दे और पुनर्निर्माण दे, और रशिया के अंदर सच में पश्चाताप होने दे, और परमेश्वर का भय मानने वाले ऐसे अगुवों को खड़ा कर दे। इस तरह हम प्रार्थना करके आ रहे थे। और कुछ महीने पहले हमने न्यूज़ में देखा कि ईरान के जो तानाशाह था तो एयरप्लेन एक्सीडेंट की वजह से तो मरा, और ईरान के अंदर कुछ बदलाव आने लगे हैं। और जो रशिया से काफ़ी छोटा देश यूक्रेन अभी भी हार नहीं मान लिया है और रशिया को बिल्कुल तंग करते हैं, कभी कभी बिल्कुल विजय भी पाते हैं। और रशिया के बिल्कुल ये जो आत्मिक सेना की शक्ति और आर्थिक शक्ति बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इसराइल ने हमास के ऊपर हमला किया है और हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमला किया है, कभी कभी ईरान के ऊपर भी हमला किया। इसकी वजह से ईरान के बिल्कुल शक्ति भी कमज़ोर होने लगी, ईरान चुप हो गया। इन सारे बिल्कुल कामों के बाद इस हफ्ते में बहुत अद्भुत काम तो हुआ है। सीरिया के अंदर 53 सालों से तनाशाही होती आ रही थी, तो रशिया कमज़ोर हो गया इस जो युद्ध की वजह से। ईरान भी इसराइल के बीच में कमज़ोर हो गया, और रशिया और ईरान सीरिया को सपोर्ट करके आ रहे थे, तो ये लोग बिल्कुल कमज़ोर होने की वजह से ये देश तो सीरिया के जो मेन गवर्नमेंट को, तनाशाही सरकार को सपोर्ट नहीं कर पाए। तो सीरिया की जो विरोधी जो सेना है उन्होंने हमला किया और निकाल दिया है। और सीरिया के बहुत क्रूर जो तनाशाह है अल असाद, कुछ दिन पहले तो रशिया में भाग गए हैं अपने परिवार को लेके। और सीरिया के जो रेफ्यूजी लोग विदेशों से तो अपने देश में आने लगे हैं। परमेश्वर ने स्वतंत्रता को और शांति को सीरिया में तो दे दिए हैं। हालेलुया। ये कोई संयोग की बात नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हम सब ने उन देशों के लिए और बिल्कुल बुराई को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इस तरह विनती की, और परमेश्वर ने कार्य किया है। और 53 सालों से बिल्कुल पीड़ित इस देश के अंदर परमेश्वर ने शांति को, पीस को वरदान के रूप में दिया है। भाइयों बहनों, हम दूसरे व्यक्ति के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने देश के लिए, दूसरे देशों के लिए हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही इस संसार को, आकाश को तो बनाया, और वो शासक भी है, शासन करते हैं। बाइबल के अंदर इस तरह पहले समय का 17:47 में इस तरह लिखा है कि संग्राम यहोवा का है। The battle is the Lord's. The battle belongs to the Lord. परमेश्वर इन युद्धों के द्वारा भी सचमुच में विजय दिलाते हैं, जिसको देना चाहते हैं उनको। इसलिए हम सचमुच में विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उनके कार्यों में शामिल हो जाएं।
हम विनती करें कि परमेश्वर खुद स्वयं लड़ाई को लड़े और बिल्कुल बुराई को बिल्कुल सत्यानाश कर दें और इस दुनिया में शांति प्रदान करें। और ये विनती करते हैं कि आप सब भी परमेश्वर के वरदान उस शांति को अपने जीवन में तो प्राप्त करें और शांति का राजकुमार प्रिंस ऑफ पीस प्रभु यीशु मसीह आप सभी को उसी की शांति प्रदान करें जो संसार नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। वचन के दूसरे भाग पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 3 से 5। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? आपके जीवन के अंत को आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन के प्रति परमेश्वर के अंतिम इच्छा क्या होगी? जरूर ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ आप भौतिक रीति से अच्छी तरह जिए और अच्छी तरह खाएं। ये भी नहीं कि परमेश्वर आपको सिर्फ धार्मिक व्यक्ति के रूप में बिल्कुल देखना चाहते हैं। आज के ये वचन बताते हैं परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, उसी का दर्शन कराना चाहते हैं। चौथे में इस तरह यह स्पष्ट किया गया कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसलिए सब लोगों के लिए प्रार्थना करना सचमुच में परमेश्वर को भाता है। तीसरा पद ये बताते हैं। लेकिन अभी ये पूछना है कि परमेश्वर मनुष्यों को कैसे बचाना चाहते हैं, उनके मनुष्यों को उद्धार देने का तरीका क्या है। चौथा में बताया गया, और वे सत्य को भली भांति पहचाने। मतलब सत्य को जानने के द्वारा ही मानव जाति उद्धार पा सकते हैं। इसका मतलब यह कि इस संसार में धोखा देने वाली बात बहुत होते हैं, बहुत धोखा देते हैं। जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, पूरे संसार में फैले हुए हैं और मनुष्यों ने गलत मुक्ति का मार्ग बता चुके हैं। इसलिए आज के वचन सुनिएगा। हमें सत्य को जानना है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। ये सत्य क्या है? तो 5 भी बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। मतलब परमेश्वर में क्या बताते हैं? हमें सत्य को पाना है, सत्य को जानना है, सत्य के द्वारा मुक्ति को पानी है। तो सत्य क्या है अगर पूछेंगे? परमेश्वर स्वयं सत्य है, एकमात्र परमेश्वर स्वयं सत्य है और मनुष्यों को बचाने वाले, यहां पिछुआई के शब्द में यूज किया गया, मनुष्य और पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर को बिल्कुल जोड़ने वाले एकमात्र व्यक्ति है। कौन? प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बने हैं। भाइयों बहनों, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि इस संसार में 33 करोड़ देवता देवी नहीं है, सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है। वो ही सृजनहार है, वो ही संरक्षक है, वो ही न्यायी है, वो ही मुक्तिदाता है। इसलिए इसी परमेश्वर को जानना मुक्ति है। पापी मनुष्य होके हम उस परमेश्वर को कैसे जानें, कैसे उनके पास जा सकते हैं, कैसे उनका दर्शन पाएं? इस एकमात्र बिचवाई के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यही सत्य है। एकमात्र परमेश्वर को जानना और एकमात्र बिचवाई को यानी प्रभु यीशु मसीह को जानना ही सत्य है और इस सत्य से आप मुक्ति पाएंगे। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, यूहन्ना 17:3 में जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे
तो इस तरह अपने पिता को यह कहा कि और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। भाइयों बहनों, ये मेरी हार्दिक विनती है कि जब तक आप इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक आप सब कुछ लगा के उस एकमात्र परमेश्वर को जानिएगा और उसी से जो भेजे हुए एकमात्र बिचवाए, दूसरे शब्द में मसीहा को जानिएगा, यीशु को जानिएगा, क्योंकि यही सत्य आपको पाप से, मृत्यु से, शैतान से बचाएंगे। हालेलुया। बाइबल स्पष्टता से बताती है कि मानव जाति की नियति क्या है। जो पाप में गिरे हैं, पाप की वजह से मरेंगे पहले, इसके बाद मरने के बाद न्याय किया जाएगा और न बुझने वाली आग की झील में डाले जाने वाले हैं। ये मानव जाति के पाप की नियति होती है। लेकिन परमेश्वर नरक की आग में बिल्कुल जाने वाले आपको, मुझको अपने सत्य के द्वारा बचाना चाहते हैं। इसलिए हमें बाइबल दे दिए हैं। बाइबल के अंदर हमें उस परमेश्वर के मुक्ति का वरदान मिल जाता है। उसको पा लीजिए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने से, विश्वास करने से, और उसको भेजने वाले पिता परमेश्वर, एकमात्र पिता परमेश्वर पर विश्वास करने से अब जरूर परमेश्वर का वरदान, मुक्ति का वरदान पा लीजिएगा। हालेलुया। आज का तीसरा जो भाग है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 6 से 7, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं उसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। एक दिन मैं एक इंडियन भाई के साथ बाइबल अध्ययन कर रहा था, तो उसने अपने परिवार के बारे में बात कहा। उसने कुछ सालों के अंदर तो मिडिल ईस्ट में भी काम किया और कोरिया में भी आके काम किया। करीब 10 साल से ज़्यादा साल तो विदेश में होके अपने 14 परिवार लोगों की मदद करते हुए, तो सपोर्ट करते हुए बहुत कार्य कर रहे थे। तो एक दिन उसके साथ उसके भैया की जो से बात हुई थी फ़ोन से, लेकिन भैया ने यह कहा कि तूने तो घर के लिए क्या किया है, इस तरह शिकायत की। तो ये बात उसके दिल में, उस भाई के दिल में बहुत चोट के रूप में रह गई है। उसने अपने जमाने के सबसे महत्व जो मुख्य जो भाग को लगा के अपने परिवार के लिए तो बलिदान किया है, लेकिन उसके बड़े भाई ने क्या कहा, तूने क्या किया है। उस बात को सुन के मुझको भी गुस्सा आ गया। यहाँ कोरिया में तो बहुत जो लोग भाई लोग तो आके अपने माँ बाप के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सचमुच में परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं और बिल्कुल अकेले पाँव में भी तो रह जाते हैं। उन भाइयों के जीवन सचमुच में महत्व है। अगर उनके परिवारजन, उनके बच्चे उनके दुख को समझते हैं तो धन्यवादी होते हैं, तो इससे और सुख कहाँ मिल सकते हैं। अगर उनके बच्चे अच्छी तरह तो बढ़ जाते हैं तो कितनी खुशी मिलेगी। परमेश्वर ने भी मानव जाति की आवश्यकता को जान के जो सबसे उत्तम वरदान वो दे सकते थे उसको दे दिया, यानी अपने इकलौते को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है, पापियों के लिए दे दिया है। और प्रभु यीशु जी ने भी खुद लोगों से प्रेम किया और अपने जीवन को तो दे दिया है। भाइयों, इस संसार में अनेक देव देवता की कहानियां तो होती है, लेकिन कभी बाइबल के अंदर इस तरह ईश्वर का प्रेम, इसके बारे में, इस तरह इसके तुल्य कोई प्रेम के बारे में सुना है? किसी देवता ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी? कभी नहीं हो सकता है ना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रेम को, इस बलिदान को तो दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के देह धारण किए हुए निर्दोष परमेश्वर है। उनके स्वभाव मानव जाति के पाप के बोझ को अपने पर उठा लिया उसी ने। हमारे श्राप को तो अपने पर उठा लिया। ऐसे ईश्वर,
जब प्रभु यीशु पैदा हो गया तो एक मंदिर में, तो एक जो परमेश्वर का भक्त सिमोन ने प्रभु यीशु को, बेबी यीशु को देखा तो उसने इस तरह तो भविष्यवाणी की। लूका 2:28-35 में इस तरह लिखा है। ये सिमोन एक जो भक्त की भविष्यवाणी है प्रभु यीशु के बारे में, सुनिएगा। तो उसने उससे, मतलब सिमोन ने बेबी यीशु को अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। इस लाइन के इंग्लिश में यह है कि टू बी अ साइन दैट विल बी स्पोकन अगेंस्ट, पर तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्राप्त होंगे। बेबी यीशु को देख के ऐसे भविष्यवाणी की गई है कि अनेक जाति के गिरने के उठने के कारण वो होगा। मतलब वो न्यायी है ना, उस पर विश्वास करेंगे तो लोग पहुंच जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएंगे, और प्रभु यीशु के विरुद्ध में बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। और माँ होने के नाते, शारीरिक तौर से माँ के नाते मरियम ने अपने बेटे यीशु के मौत को देखा है, उनके बिल्कुल बुरी हालत को देखा, इसलिए इस तरह बताया गया ना, तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिद जाएगा, और सब कुछ प्रभु यीशु के सामने प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए इस तरह कहा है। इस उपदेश का बिल्कुल कंक्लूजन करना चाहता हूँ भाइयों बहनों। विशेष तौर से भारतीय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम की वजह से उसने आपके लिए, आपके पापों के लिए बलिदान के रूप में अपने एक लोते को इस संसार में भेजा और क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए अभी आपको पाप क्षमा पाने के लिए कई तीर्थ यात्रा करना जरूरी नहीं है, पानी से धोने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर आपसे ये बात चाहते हैं कि आप विश्वास करें उसी परमेश्वर पर, उसकी बात पर, उसके बेटे पर विश्वास करें। आज के वचन के अनुसार उस एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करें और उससे जो भेजे हुए एकमात्र बिचवाई यानी मसीहा यीशु पर विश्वास करें, जो परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है, तब आपको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और छुटकारा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को इसी सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र करें, धन्य करें सदा के लिए। आमीन।